नमस्कार। पीएम मोदी को गूगल के एआई जेमिनाई ने एक रिस्पॉन्स में फैशिस्ट कह दिया, जिसके बाद गूगल को भारत सरकार से माफी मांगनी पड़ी। क्या है पूरा मामला, ये जानने से पहले समझते हैं कि फैशिज्म असल में होता क्या है। दरअसल फैशिज्म एक ऐसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जहां एक नेता को ही सबसे ऊपर रखा जाता है, ठीक उसी तरह जिस तरह से रशिया में है। वहां इलेक्शन तो होते हैं पर सुप्रीम लीडर यानी पुतिन के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। जो बोलता है वो धीरे धीरे करके गायब होने लगता है। ऐसे राज में विपक्ष या तो खाली हो जाता है या फिर रहता ही नहीं है। एक तरह से ऑटोक्रेटिक सरकार जो मनमाने ढंग से काम करती है और कानूनों को लागू करती है। और इसी को लेकर गूगल को माफी मांगनी पड़ी है और कहा है कि हमारा प्लेटफॉर्म अनरिलायबल है। जेमिनाई ने यह जवाब तब दिया जब उससे एक यूजर ने सवाल पूछा कि क्या मोदी एक फैशिस्ट है। इसके जवाब में जेमिनाई एआई ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पर उन नीतियों को लागू करने का आरोप है जिससे कुछ एक्सपर्ट्स फैशिस्ट के रूप में कैटेगराइज करते हैं। और ये आरोप कई फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है, जिसमें विपक्ष की आवाज को दबाना और रिलीजियस माइनॉरिटीज के खिलाफ अत्याचार करना शामिल है। दुनिया भर के कई यूजर्स ने जेमिनाई को नस्लवादी यानी रेसिस्ट और बहुत ज्यादा वोक होने का आरोप लगाया है। जब जेमिनाई इमेज जनरेटर ने व्हाइट्स की पिक्चर्स को बनाने से इनकार करना शुरू कर दिया और कई व्हाइट हिस्टोरिकल फिगर्स की इमेजेस को कलर्ड इंसान के रूप में दिखाना शुरू किया। इस पर गूगल के को-फाउंडर और एक्स प्रेसिडेंट सर्जी ब्रिन ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि कंपनी ने इमेज जनरेशन में गड़बड़ी की है और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जेमिनाई को ठीक तरह से टेस्ट ही नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी पर दिए गए रिस्पॉन्स के बाद भारत सरकार ने गूगल को एक नोटिस जारी करते हुए इस पर जवाब देने को कहा था, जिसके बाद गूगल ने सरकार से माफी मांगते हुए कहा कि सॉरी, वी आर अनरिलायबल। आईटी मिनिस्ट्री ने इस घटना पर अपनी असहमति जताते हुए कहा कि एआई कंपनीज भारत को एक टेस्टिंग ग्राउंड के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं, जो कि गलत है। मिनिस्ट्री ने कहा कि कंपनियां अनरिलायबिलिटी का बहाना देकर लीगल एक्शन से अपना बचाव नहीं कर सकती। उन्हें इंडियन आईटी लॉज और क्रिमिनल लॉज को फॉलो करना होगा। इसके अलावा भारत सरकार ये भी चाहती है कि इस तरह की जनरेटिव एआई पर जनरेट होने वाले कंटेंट पर एक आइडेंटिफाइबल मार्क होना चाहिए, जिससे ट्रेसेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स पूरी की जा सके और मिस इन्फॉर्मेशन या फिर डीप फेक की परेशानी को टैकल किया जा सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बढ़ने से कई गंभीर चिंताएं हैं जो सामने आ रही है और इन चिंताओं पर दुनिया भर की सरकारों को विचार करने की जरूरत भी दिखाई पड़ती है, क्योंकि अगर एआई का ठीक तरह से इस्तेमाल ना हो तो ये दुनिया भर की राजनीति की दिशा बदलने की ताकत भी रखती है। आप क्या सोचते हैं इस पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहें क्लिक इंडिया। धन्यवाद।